अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने सिंगुलैरिटी स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे सिंगुलैरिटीज का नेचर निकालने का एक और मेथड विच इज द लॉरेंट सीरीज मेथड। तो लॉरेंट सीरीज क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। सो लेट एफ जेड बी अ फंक्शन हैविंग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू ए, देन एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस समेशन n equal to 0 to infinity bn z minus a to the power minus n, where an is 1 upon 2 pi iota integral over c fz upon z minus a to the power n plus 1 dz and bn is equal to 1 upon 2 pi iota integral over c fz upon z minus a to the power minus n plus 1 dz। इस पार्ट को हम कहते हैं रेगुलर पार्ट और इस पार्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। सिंगुलैरिटी निकालने के लिए हमें मेन जरूरत सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट की होगी। हम मेन प्रिंसिपल पार्ट पे देखेंगे और वहीं से डिसाइड होता है कि सिंगुलैरिटी किस टाइप की है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है? इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन्स नो टर्म दैट इज बी एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, देन जेड इक्वल टू ए इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। बी एन 0 होना चाहिए हर एक एन के लिए, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना हो तो हम ये कहते हैं कि एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो प्रिंसिपल पार्ट में अगर आप देखें, प्रिंसिपल पार्ट था हमारा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। माइनस एन होने का मतलब है पावर नेगेटिव है, यानी कि ये है 1 अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन टाइप का। तो इस टर्म में, इस पूरे पोर्शन में कोई भी टर्म ना हो तब हम कहेंगे कि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड को बाहर रख लेते हैं। ई टू द पावर जेड का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और माइनस 1 एज इट इज। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। 1 अपॉन जेड से हम थ्रू आउट डिवाइड कर सकते, तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा 1 प्लस जेड अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पावर्स हैं जेड की, नेगेटिव पावर तो कोई है ही नहीं। और ये किसके अबाउट निकाला हमने, z माइनस ए की जगह क्या है, z माइनस 0, सिर्फ z। तो यानी कि ये सीरीज आई है हमारी एक तो अबाउट द पॉइंट 0 के, तो अबाउट द पॉइंट 0 के आई है और इसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं है z की। तो इसका मतलब इसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, तो अबाउट z इक्वल टू 0 ये एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर इवन आप लिमिट वाले तरीके से भी देखें तो एफ जेड जो हमने निकाला ये है एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0। अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 बचेगा, यानी लिमिट फाइनाइट है। और हमें पता है फाइनाइट लिमिट पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पोल। तो पोल क्या है? इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन जेड इक्वल टू ए इज अ पोल। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, बहुत सारी नहीं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तब हम कहते हैं कि z इक्वल टू ए जो है वो पोल है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। तो बस इसका भी एक्सपेंशन निकालते हैं। 1 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, ई टू द पावर जेड माइनस 1 का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ जेड माइनस 1 से एक कैंसिल होके तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा हमारा, इधर आएगा हमारा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इधर आ जाएगा हमारा z माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इधर अगर हम देखें, इसमें z की पॉजिटिव पावर भी है और इधर नेगेटिव पावर भी है, और ये सीरीज हमारी निकली है एक तो पॉइंट अबाउट z इज इक्वल टू 1 के। यहाँ z माइनस 1 है, z माइनस 1 एंड z माइनस 1, तो ये अबाउट पॉइंट z इक्वल टू 1 के निकली है। और इसके नेगेटिव पावर्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, सिर्फ 2 टर्म्स हैं नेगेटिव पावर्स में, यानी इसके प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ 2 टर्म्स हैं और उसमें हाईएस्ट पावर है 2। तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है उतना ही पोल का ऑर्डर होगा। तो क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो z इक्वल टू 1 एक पोल है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पोल का ऑर्डर है 2। इसे भी अगर आप चाहें तो आप लिमिट वाले तरीके से देख सकते हैं।
अगर लिमिट हम कर दें z टेंडिंग टू 1, तो z की जगह 1 रखेंगे तो लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन क्या है, इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली एक पोल होगा। अब थर्ड टाइप देखते हैं हम, थर्ड टाइप विच इज द एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, अगर bn is not equal to 0 for infinitely many values of n, that is principal part contains an infinite number of terms in the Lorentz series expansion, then z is equal to a is called an essential singularity। तो अगर इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, अगर इसके प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तब हम कहते हैं कि ये एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू कॉस 1 अपॉन जेड। कॉस 1 अपॉन जेड का हम एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। कॉस जेड का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। तो जेड की जगह 1 बाय जेड है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें इसमें ये नेगेटिव पावर्स तो बहुत सारी हैं, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं नेगेटिव पावर्स की, तो इसका मतलब यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी और किस पॉइंट के अबाउट होगी, z माइनस 0 है, इधर भी z माइनस 0 है, तो अबाउट द पॉइंट 0 z हैज एफ जेड हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।